आप सब लोग को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्वनी प्रसाद है। मैं एक्स डेज चैलेंज कोचिंग इंस्टीट्यूट का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं। तो हम लोग ये एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराने जा रहे हैं। तो इसमें जो है अपने एरिया के जितने भी स्कूल्स हैं सभी स्कूल के बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस एग्जाम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो एग्जाम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। अपने नॉलेज, अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपना लेवल को पता करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्स है। तो अभी हम लोग इसके बारे में ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जनरली ये जो एग्जाम्स है वो अपने एरिया में तो आज तक हुआ ही नहीं है। पिछले साल मैं कराया था, लेकिन जो मैं इतने बड़े पैमाने पर इसको नहीं कंडक्ट कराया था। लेकिन इस बार जो है अपने एरिया के जितने भी स्कूल सभी स्कूल के बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। सभी स्कूल के प्रिंसिपल सब लोग से मेरा बात हुआ, वाइस प्रिंसिपल से बात हुआ। सभी लोग जो है इस मिशन को, इस एग्जाम्स को प्रमोट कर रहे हैं और सब लोगों ने बोला है कि जो है ये एग्जाम काफी अच्छा एग्जाम है और इसमें सभी बच्चे जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अभी मैं जो है इसके बारे में डिटेल में जो है मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ इसको। तो ये जो एग्जाम्स है ये किस क्लास के बच्चों के लिए है? तो ये जो है क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए एग्जाम्स है। दूसरी चीज जो है, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों का, कि जो पेपर आएगा वो हर क्लास का अलग अलग पेपर आएगा कि पेपर एक ही में रहेगा, या कोई कैटेगरी बना है? नहीं, तो कोई कैटेगरी वाला नहीं बना है। हर क्लास के बच्चों का अपना पेपर आएगा। जैसे क्लास 5 में कोई है तो क्लास 5 का पेपर आएगा, क्लास 6 में है तो क्लास 6 का पेपर आएगा, क्लास 7 में है तो क्लास 7 का पेपर आएगा, 8 में है तो 8 का पेपर आएगा। मतलब हर क्लास का इंडिविजुअल पेपर आएगा, अलग अलग पेपर आएगा, ठीक है, और उसी के क्लास का पेपर आएगा। ठीक बात है। तो क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद इस एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 150 रुपया है। तो इससे ज्यादा का चीजें आपको जो है मिल जाएगा। मैं आपको जब डिटेल में नीचे बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 26 फरवरी जो है इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो जल्दी से जल्दी इसको रजिस्ट्रेशन जो है वो करके जो है वो अपना साइड हो जाना है। आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आपके पास जो है वो सिलेबस का पीडीएफ आ जाएगा और वहां से आप जो है प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम जो है वो 8 मार्च को है। तो ये क्लास 9 तक के बच्चों के लिए जो है वो 8 मार्च को एग्जाम है। 9th और 11th तक के बच्चों को, ठीक है ना। जो 10th और 12th के बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, ठीक है, तो उन बच्चों का जो है वो 17 या 18 मार्च का जो है वो हम लोग एग्जाम डेट रखेंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं क्लास 10th और 12th के बच्चों को छोड़कर सभी बच्चों का एग्जाम जो है वो 8 मार्च संडे को होगा, ठीक है। क्योंकि क्लास 10th और 12th वाले बच्चों का बोर्ड का पेपर चल रहा है, तो हम लोग जो है बोर्ड का पेपर जब खत्म हो जाए तो उसमें जो है हम लोग उसको रखे हैं। तो 17-18 मार्च ऐसे करके जो हम लोग कोई रखेंगे डेट देखकर, ठीक है। और इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 15 मार्च को आएगा, ठीक है। जो भी बच्चे 8 मार्च की एग्जाम देंगे उनका रिजल्ट जो आपका 15 मार्च का जो है वो आ जाएगा। इसके बाद ये जो रिजल्ट आएगा इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और अपने एरिया के जो भी सक्सेसफुल लोग होंगे, अपने आसपास के जो भी सक्सेसफुल होंगे, उन सबको हम लोग इनवाइट करेंगे। वही लोग आपको जो भी प्राइजेस, गिफ्ट वगैरह देना होगा वो सब लोग देंगे, ठीक है। तो प्राइजेस वगैरह में क्या है ये मैं आपको जो है थोड़ा डिस्कस कर देना था। जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करेगा उन सभी स्टूडेंट के लिए ये आपको 4 चीज जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो मिलेगा। पहला क्या है, जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी स्टूडेंट को ये हम लोग एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे कि ऐसे एग्जाम्स में उसने हिम्मत दिखाया कि हम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देखे होंगे जो स्कूल में कई बार कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो बहुत सारे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स होता है तो बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। कोई कंपटीशन होता है जनरली बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो हम लोग जो है वैसे बच्चों को हम लोग इंकरेज करने के लिए हम लोग उसको एक सर्टिफिकेट देंगे। एटलीस्ट आपके पास इतना हिम्मत तो है कि जो है आपने जो ऐसे एग्जाम्स में देने का हिम्मत दिखाया, तो उसके लिए हम लोग एक सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे, एक मेडल्स देंगे, और क्या देंगे, जो भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों के द्वारा हम आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपका पूरा रोड मैप भी हम लोग आपको बना कर दे देंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे।
इसके अलावा मैं इसको ऑर्गेनाइज करा रहा हूं, हमारे इंस्टीट्यूट इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मैं अपने तरफ से इसमें क्या दे सकता हूं सभी स्टूडेंट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारे इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन कराते हैं, अगर इन केस इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तब उनको जो है वो जो भी रजिस्ट्रेशन फीस लगता है यहाँ पर, वो फीस पूरा माफ रहेगा। ठीक है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट किए रहेंगे तब। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर एडमिशन कराना ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर पढ़ना है पड़ेगा कोचिंग में, या आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। ठीक है, वो एक ऑप्शनल चीज है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे यहाँ पर हमारे इसमें पढ़ेंगे, तो मैं अपने तरफ से क्या आपके लिए इस एग्जाम में कर सकता हूँ, तो मैं ये रजिस्ट्रेशन फीस जो यहाँ का लगता है वो आपका माफ कर दूंगा। ठीक है, दूसरा चीज मैं क्या कर सकता हूँ कि आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके अनुसार जो है मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप भी दे दूंगा। अगर आपका ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो मैं आपको फ्री में पढ़ा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसका पूरा क्राइटेरिया होता है, आपका 100% डिस्काउंट हो जाएगा, 80% डिस्काउंट होगा, 50% डिस्काउंट होगा। ठीक है, वो चीज, तो दो चीज मैं जो है अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है वो इस एग्जाम्स में कंट्रीब्यूट किया हूँ। पहला कि रजिस्ट्रेशन फीस फ्री कर देंगे जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और जो भी स्टूडेंट का अच्छा आएगा उस स्टूडेंट का जो है वो जो फीस में डिस्काउंट हो जाएगा, या फिर वो स्टूडेंट यहाँ पर फ्री में भी पढ़ सकता है जैसा उसका परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिए, इसके अलावा जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा वो तो हो गया कि सभी स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेट, मेडल्स, कैरियर गाइडेंस और इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन फीस फ्री, वो जो है सभी स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है उसके लिए हम लोग क्या रखे हैं, तो जो भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम लोग एक साइकिल गिफ्ट करेंगे, और लड़कियों में, गर्ल्स में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसके क्लास का एनसीईआरटी का सारा बुक्स और एक टेबल लैंप हम लोग गिफ्ट करेंगे। अगर कोई लड़की ही बेस्ट परफॉर्मर बन गई, ठीक है, उसी को साइकिल मिल गया, तो जो दूसरी कोई लड़की होगी, सेकंड टॉपर जो लड़की होगी, उसको हम लोग यही वाला एनसीईआरटी बुक और स्टडी टेबल लैंप देंगे। ठीक है, अब आ जाइए, इसके बाद जो भी स्कूल सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उस स्कूल को हम लोग एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट देंगे, इस जो एग्जाम हो रहा है इसका। इसके बाद जीनियस ऑफ द क्लास में क्या है कि हर स्कूल, हर क्लास का टॉपर, ठीक है, हर स्कूल नहीं, हर क्लास का टॉपर हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। हर क्लास का जो टॉपर है, 5 क्लास का टॉपर कौन है, 6 क्लास का टॉपर कौन है, ठीक है, ऐसे जो टॉपर्स को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक ट्रॉफी देंगे और एक टी शर्ट देंगे। इसके बाद जो सबसे जूनियर क्लास है हम लोग का, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे क्लास 5 है, तो उसको हम लोग स्टडी टेबल और ट्रॉफी देंगे। जो सबसे छोटा क्लास है हमारा क्लास 5, ठीक है, तो उसको हम लोग ये सारी चीजें देंगे। ठीक है, ये जो है वो जो स्टूडेंट सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको तो ये मिलेगा ही मिलेगा, जो सेकंड अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अलावा जो हम लोग स्टूडेंट को ये सारी गिफ्ट देंगे। ठीक है, यंग अचीवर अवार्ड। ठीक है, अब ये तो सारा जो है गिफ्ट वगैरह हो गया, सारा चीजें हो गया। ठीक है, और आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने स्कूल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और कहीं नहीं हो रहा है तो एक्स डे चैलेंज कोचिंग इंस्टीट्यूट श्रेया पैलेस के पास में है, यहाँ पर आप आकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है, जो प्राइजेस वगैरह है वो तो है ही, मेनली जो हमारा जो मोटिव है इस एग्जाम्स को कराने का वो है कि भाई आपको जो है अपना लेवल पता चले। जनरली हम लोग का टाइम क्या होता है कि जो पता ही नहीं चलता था कि जो है हम लोग कितना तेज हैं, कितना कमजोर है। अब जो स्कूल में तो फर्स्ट आ रहे हैं तो लग रहा है कि जो मैं ही तेज हूँ, ठीक है, लेकिन पता लगा कि किसी दूसरे स्कूल का लड़का हमसे ज्यादा तेज है। ठीक है, तो ये सब सारा चीजें जो है वो होना चाहिए, मतलब सभी स्कूल के बच्चे एक जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा कंपटीशन हो रहा है, तो थोड़ा आइडिया लगता है कि मेरा लेवल क्या है, हमको कितना मेहनत करना है, कहाँ मेहनत करना है, कहाँ हमारा वीक पॉइंट है, कहाँ मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। बहुत सारी चीजें आपको पता चलता है, आपका असली लेवल पता चलता है, इधर रियल जो है आपका जो लेवल है वो पता चलता है कि हमको जो है वो और कितना मेहनत करने की जरूरत है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करिए, जरूर से जरूर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए। और सभी गार्जियन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस एग्जाम में जरूर से जरूर जो है वो पार्टिसिपेट करवाइए। इसका रजिस्ट्रेशन फीस जो 150 रुपया है, कोई बहुत बड़ा फीस नहीं है, बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा कई चीजें जो हम लोग दे रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज बहुत बड़े पैमाने पर कराने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी चीजें मिल भी रहा है। तो वो सब सारा जो चीजें है वो 150 रुपया है, वो उसका कोई मायने नहीं रख रहा है। ठीक है,
तो जरूर से जरूर जो है उसमें पार्टिसिपेट करवाइए अपने बच्चों को, और अपना बच्चों का रियल जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करिए, और उसके अनुसार जो है हम लोग फ्यूचर में भी जो बच्चों को क्या करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ पर वीक पॉइंट हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो वो सब सारा जो है वो पता चलेगा। असली टैलेंट जो है वो बाहर निकल कर आएगा। और जो बच्चे वीक होंगे उनको पता लगेगा कि हमारा जो कौन सा पॉइंट वीक है, तो और बच्चे मेहनत करने की कोशिश करेंगे। जैसे जनरली जो है हम लोग के साथ हुआ यही था कि हम लोग जो स्कूल में फर्स्ट आते थे, ठीक है, तो लगता क्या था मैं ही जो है वो सबसे ज्यादा तेज हूँ। लेकिन जब ऐसे कंपटीशन में जब हम लोग गए, ठीक है, तब पता लगा कि नहीं, अभी हम लोग को और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो तब हम लोग टाइम काफी ज्यादा देर यूज करते, तब हम लोग टाइम जो है ऐसा चीजें जो है नहीं हुआ करती थी, ऐसा कंपटीशन नहीं हुआ करता था जिसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। आमतौर पर जो है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होता था, ठीक है, और उतने बड़े पैमाने पर जो है मैथ, साइंस और मेंटल एबिलिटी जैसा ये सब एग्जाम जो है जनरली नहीं होता था। तो वो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए तो उतना ज्यादा नहीं होता था। तो ये मेनली जो हम लोग सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए जो है इसको लॉन्च किए हैं, क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जरूर से जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिए। और जो भी गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी जरूर से जरूर इस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करवाइए। सभी स्कूल के बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई होप कि जो है आप इस बात को समझ गए होंगे, इस एग्जाम का महत्व को समझ गए होंगे। सभी स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल सर, सब लोग इस बात को समझ चुके हैं, सबको सपोर्ट कर रहा है। तो आप सब लोग भी इस मिशन को सपोर्ट करिए, इस एग्जाम्स को सपोर्ट करिए, और जल्द जरूर से जरूर जो है वो इस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करिए। आप सबको मेरा धन्यवाद।